हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकरेंट सिलेक्शन डिस्कस करेंगे और रिकरेंट सिलेक्शन में भी जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में हमें हमें पता होने चाहिए कि रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है और इसको सबसे पहले किसने सजेस्ट किया कि हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए या पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए इसको यूज़ करें। तो ये जो एक रिकरेंट सिलेक्शन मेथड है ये हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये एक पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट का मेथड है। और सबसे पहले ये जो मेथड है वो हमें सजेस्ट किया दो साइंटिस्ट हेज और गार्बर, उन्होंने 1919 में, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली ईस्ट और जोन्स ने 1920 में भी इस मेथड को हमें सजेस्ट किया। तो ये उस समय इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट 1945 में एक साइंटिस्ट थे हल, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो रिकरेंट सिलेक्शन है वो हमारा यूज़फुल हो सकता है इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को। मतलब जो भी लाइन्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी अगर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को हमें इम्प्रूव करना है तो हम रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। और इसी के बाद ये ज़्यादातर हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज़ करना शुरू हुआ रिकरेंट सिलेक्शन मेथड। और जो रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है ये हमारी डिवाइस की गई कि हम इससे इम्प्रूव कर सकें जो भी हमारे लाइन्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इनब्रिड लाइन्स को, जो सुपीरियर इनब्रिड लाइन्स बनती है उनको हम आइसोलेट कर सकें। ठीक है, क्योंकि जो इनब्रिड लाइन्स है अल्टीमेटली वही हमारे यूज़ होती हैं एज अ पेरेंट हाइब्रिड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इनब्रिड लाइन डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिड डेवलपमेंट का। तो हम इस मेथड की हेल्प से कुछ इम्पॉर्टेंट इनब्रिड लाइन्स को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है वो हम डिस्कस करेंगे। रिकरेंट सिलेक्शन और भी 3 टाइप का होता है, जैसे कि रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी एंड रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो उन सबको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है वो क्या होती है। तो हम जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है वो सबसे पहले ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल से हम शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स जिनका आपको डिज़ायरेबल लगता है फिनोटाइप, आप एक बड़ी पॉपुलेशन, एक बेस पॉपुलेशन आपको फील्ड पे ग्रो करनी है और उसमें देखना है कि जो भी आप प्लांट है उनमें से वो प्लांट्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो फिनोटिपिकली सुपीरियर हो, मतलब कि उनमें आपका जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है, आप उस प्लांट को सेलेक्ट कर लोगे। और उन सब प्लांट्स में आपको सेल्फ पॉलिनेशन को अलाउ करना है। ठीक है, मतलब कि आपने फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट कर लिए और उनमें आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। बिकॉज ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ये मेथड यूज़ होता है, तो आपको क्या करना है, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन इंटेंशनली करवाना है। उसके बाद दूसरे साल में आपको जितने प्लांट आपने सेलेक्ट किए उनका जो सेल्फ पॉलिनेटेड सीड है उसको अलग अलग हार्वेस्ट करना है और अगले साल उनकी सबकी प्रोजेनी रो आपने प्लांट करनी है फील्ड पर। अब जो प्रोजेनी रो आपने प्लांट की है उनके बीच में आपको इंटरक्रॉस करवाना है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एंड जितने भी क्रॉस बने हैं उन सब से इक्वल सीड आपको सेलेक्ट करके कंपोजिट करना है, मतलब एक साथ मिलाना है और अगली जनरेशन में उनको प्लांट कर देना है। और ये जो जितनी एक्टिविटीज़ आपने की इन 2 सालों में, इस सबको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल बोलते हैं। ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल के बाद हमें फील्ड पे फिर से प्लांट करनी होती है अपनी पॉपुलेशन और पहला जो रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल है उसको परफॉर्म करना होता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे ये सारी आपको फिर से आपको रिपीट करनी है जो हमने ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल में हमने की थी। तो एक बार हम जो रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है उसको हम डायग्राम की हेल्प से हमें समझना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में जो भी हमारे पास ओरिजिनल बेस पॉपुलेशन है, मतलब ये जो बेस पॉपुलेशन होती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक जेनेटिकली और फिनोटिपिकली डाइवर्स प्लांट होते हैं। इसके अंदर आपने सपोज मेज़ में करना है रिकरेंट सिलेक्शन, तो आपने मेज़ के एक मिक्स पॉपुलेशन लेनी है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट होंगे। ठीक है, जिनका फिनोटाइप अलग अलग होगा। तो आपने उस बेस पॉपुलेशन को आपने प्लांट कर देना है अपने फील्ड पे विद प्रॉपर स्पेसिंग, मतलब कि रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमें अकॉर्डिंग टू द क्रॉप
यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे हम मेज़ कह रहे हैं तो मेज़ में जो भी रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम फॉलो करते हैं फील्ड पे, उसी को फॉलो करके हमें अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को फर्स्ट ईयर में फील्ड पे प्लांट करना है। अब जितने भी प्लांट आपने फील्ड पे लगाए हैं उनमें से कुछ जो फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स हैं उनको हमने सेलेक्ट करना है अपनी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब हमें जैसी न्यू वैरायटी डेवलप करनी है, जो भी हमें कैरेक्टर अपनी न्यूली डेवलप्ड वैरायटी में चाहिए, वो सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको लगता है कि जो प्लांट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन प्लांट्स को आपने सेलेक्ट करना है। अब जो भी सिलेक्टेड प्लांट्स है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है और जो जो आपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनका सीड अलग अलग हार्वेस्ट करना है। ठीक है, अब जो भी उसमें सुपीरियर सीड होगा उसको आप रिटेन कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे और अगले साल सेकेंड ईयर में उनसे क्या करेंगे, प्रोजेनी रो आपने ग्रो करनी है। तो हमने क्या क्या किया अभी तक, सपोज़ ये हमने फील्ड पे लगाया था मटेरियल और इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिए जो भी फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड सीड है यहाँ से हमने उसको अलग अलग पैकेट्स में हार्वेस्ट कर लिया। अब जो भी हार्वेस्टेड सीड आपको मिला यहाँ पे, ये पहले प्लांट का हार्वेस्टेड सीड है, सपोज़ ये दूसरे प्लांट का है, ये तीसरे प्लांट का है, इन सीड में से भी जो भी सुपीरियर सीड थे उन्हीं को आपने सेलेक्ट किया। जो भी आपको लगे कि इन्फीरियर हैं थोड़े बहुत सीड, जो छोटे छोटे होते हैं, कई बार सीड हमें मिलते हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, उनको रिजेक्ट कर देना है। ऐसे ही आपको फॉलो करना है, जितने भी प्लांट आपने सेलेक्ट किए हैं उनका सीड अलग अलग हार्वेस्ट किया है, उनमें आपको सुपीरियर सीड्स को रिटेन करना है, मतलब अपने पास रखना है, इन्फीरियर सीड्स को रिजेक्ट कर देना है। अब जितने आपने प्लांट सेलेक्ट किए उनका सीड आपके पास आ गया। सेकेंड ईयर में आपने उन सब से अलग अलग प्रोजेनी रो प्लांट करनी है। इस प्लांट के जितने भी सीड थे उनको एक लाइन में आपने प्लांट करना है, दूसरा जो सिलेक्टेड प्लांट था उसका जितना सीड है दूसरी लाइन में प्लांट करना है और तीसरे प्लांट का जो भी सिलेक्टेड सीड था उसको तीसरी लाइन में आपने प्लांट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही करके आपने सबकी प्लांट प्रोजेनी रो आपने लगा देनी है। ठीक है, अब ये एक तरीके से आपका इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं, जो भी प्रोजेनी रो हम कह सकते हैं, इनके बीच में आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटर क्रॉसिंग करवानी है। कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। सपोज़ ये आपने 3 लाइनें आपने लगा दी हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। इनके बीच में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आपने क्रॉसिंग करनी है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब है जो पहली लाइन है उसको दूसरी लाइन के साथ भी क्रॉस करना है और एक F1 बनाना है। पहली लाइन को तीसरी लाइन के साथ भी क्रॉस करके आप बनाओगे, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन करके आप उसकी F1 जनरेशन बना लोगे। अब सब वही दूसरी लाइन को आपने तीसरी लाइन के साथ भी क्रॉस करना है और F1 बनाना है। ठीक है, दूसरी लाइन को पहली लाइन के साथ क्रॉस करना है, तीसरी लाइन को पहली लाइन के साथ और तीसरी लाइन को दूसरी लाइन के साथ। ऐसे करके आपने जितने भी कॉम्बिनेशन में आपके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस बनाने हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे 4 लाइनें लगाई हैं इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक में सेलेक्ट करके, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। अब आपने क्या करना है कि जो पहली लाइन है उसको क्रॉस करोगे दूसरी लाइन के साथ, पहली लाइन को तीसरी लाइन के साथ, पहली लाइन को चौथी लाइन के साथ। ये आपकी हो गई क्रॉसिंग, पहली लाइन की क्रॉसिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वही आप दूसरी लाइन को फिर पहली लाइन के साथ, दूसरी लाइन को तीसरी लाइन के साथ, दूसरी लाइन को चौथी लाइन के साथ क्रॉस करोगे। सेम तीसरी लाइन और चौथी लाइन के साथ भी आपको रिपीट करना है। तो इतने सारे आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग करनी है और जितने भी क्रॉस बनाए हैं उन सब क्रॉस से आपको थोड़ा थोड़ा सीड आपको हार्वेस्ट कर, जो भी हार्वेस्टेड सीड है वो आप इक्वल अमाउंट में सीड आपको एक साथ मिलाना है और अगली जनरेशन में उसको फिर थर्ड ईयर में कंपोजिट सीड है, जो जितने भी क्रॉस आपने किए उन सब में से थोड़ा थोड़ा सीड आपने मिलाना है इक्वल अमाउंट में और उसको आपने एक जो क्रॉसिंग ब्लॉक है उसमें आपने प्लांट कर देना है। ठीक है, ये आपका थर्ड ईयर में प्लांटेशन होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी सिलेक्शन हमने पहले से अप्लाई किया था फर्स्ट ईयर में वही फिर से आपको अप्लाई करना है। ये एक तरीके से बेस पॉपुलेशन की तरह काम करेगी। अब इसमें आपको फिनोटिपिकली सुपीरियर जितने भी प्लांट्स लगते हैं वो सेलेक्ट करने हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है और जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड सीड है उसको अलग अलग पैकेट में हार्वेस्ट कर लेना है।
अब जो हार्वेस्टेड सीड है, जितना भी सीड है उसमें से जो भी सुपीरियर सीड है वहाँ पे वही रिटेन करना है, वही रखना है। यहाँ पे जो भी इन्फीरियर सीड मिलेगा उसको हटा देना है। सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है हर एक पैकेट के साथ, मतलब कि हर एक प्लांट के हार्वेस्टेड सीड के साथ। अब जो भी सीड आपको यहाँ पे मिलेगा वो सीड को आपने क्या करना है, 4th ईयर में इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक में आपने उसको प्रोजेनी रो में प्लांट कर देना है। मतलब पहले प्लांट से पहली प्रोजेनी, दूसरे प्लांट के सीड से दूसरी प्रोजेनी, तीसरे प्लांट के सेलेक्टेड सीड से तीसरी प्रोजेनी, चौथे प्लांट के सेलेक्टेड सीड से चौथी प्रोजेनी, ऐसे करके जितने भी प्लांट आपने सेलेक्ट किए थे उनकी प्रोजेनी रो लगा दोगे और ये आपका बन जाएगा इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक। अब जो है लाइनें हैं उनको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस करोगे और जितने भी क्रॉसिंग से सीड बना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, पहली लाइन का दूसरी के साथ, पहली लाइन का तीसरी के साथ, पहली लाइन का चौथी के साथ, पहली लाइन का जितने भी प्लांट सेलेक्ट किए 5वीं लाइन के साथ क्रॉस किया। अब इन सब से कुछ सीड बनेगा, F1 सीड, सबसे F1 सीड बनेगा। इस F1 सीड में से बराबर बराबर सीड लेके आपको मिक्स कर देना है एक साथ, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी इक्वल अमाउंट में सीड लेके, जितने भी क्रॉस आपने किए थे सबसे इक्वल अमाउंट में सीड लेके आपको उसको मिक्स कर देना है, एक साथ कंपोजिट कर देना है और उससे आपको फिर एक बेस पॉपुलेशन बनानी है। अब आपको अगर लगता है कि जो बेस पॉपुलेशन बनी है, ये जो बेस पॉपुलेशन है ये इम्प्रूव हो चुकी है, मतलब इसमें सब प्लांट्स का फिनोटाइप लगभग एक जैसा है और इनकी परफॉर्मेंस भी सबकी एक जैसी है, मतलब यूनिफॉर्मिटी आ गई है, तो आप यहाँ से उसको रिलीज़ प्रोसेस के लिए आप उसको भेज सकते हो। बट अगर आपको लगता है अभी भी जो कंपोजिट करने के बाद जो पॉपुलेशन बनी है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी है, वेरिएशन है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है कैरेक्टर्स को लेके, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को लेके, तब आप एक बार और सेकंड रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल, जैसा कि हमने ये जो फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल परफॉर्म किया था, सेम सिलेक्शन साइकिल आप फिर से परफॉर्म कर सकते हो और उसके बाद मतलब कि ये जो सिलेक्शन साइकिल है इसको रिपीट किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि जो भी पॉपुलेशन बनी है एंड में कंपोजिट करने के बाद सीड को, वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर यूनिफॉर्म है तब आप उसको मतलब कि रिलीज़ के लिए आप उसको भेज सकते हो। तो ये जो है